आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारे समाज में डायबिटीज़ बीमारी एक विकराल रूप लेती जा रही है। बीमारी के कारणों एवं बचाव के बारे में सुने लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर ललित कौशिक जी को, जो सहारनपुर महानगर के एक निजी अस्पताल में वर्षों से सेवा दे रहे हैं। आइए जानें कैसे बचा जा सकता है इस नामुराद बीमारी शुगर अथवा डायबिटीज़ से। डॉक्टर ललित कौशिक जी, आज हमारे समाज में शुगर का बहुत प्रकोप देखा जा रहा है। जिसको देखो शुगर, ये क्या कारण है इसका? क्यों इतनी शुगर बढ़ती जा रही है? आप क्या समझते हैं इसके पीछे? नमस्कार। देखिए सर, डॉक्टर तो बीमारी जो बताया जाता है उसका इलाज सीखते हैं, लेकिन ये जो बात होती है ना, ये होती है रिसर्च की, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस की और सोसाइटी की। पहले जो टाइम था, डायबिटीज दो हिस्से में डिवाइडेड है ज़्यादातर, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 इसलिए कही जाती है क्योंकि वो पहले नोटिस में आई थी, टाइप 2 बाद में। टाइप 2 हालांकि ज़्यादा लोगों को होती है, टाइप 1 कम लोगों को होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जब पहले पता चली थी, डायबिटीज का मतलब है इंसुलिन की कमी। ज़्यादातर ये बच्चों में होती है, ठीक या है। फिर टीनेजर्स में होना शुरू होता है। बच्चे जो इससे पीड़ित हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, लगातार खाया पिया उनको लगना बंद हो जाता है, और इसका इलाज केवल और केवल इंसुलिन है। जब डायबिटीज़ का पहले पता लगा लोगों को, तो टाइप 1 डायबिटीज़ ही जानी जाती थी। टाइप 2 डायबिटीज़ का बाद में इजाद हुआ। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मॉडर्न समाज का इजाद है। अब इसकी वजह है प्रोसेस्ड फूड खाने की बहुलता, और हमारी भूख से पहले क्रेविंग्स की वजह से हम जो बार बार खाना खाते रहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी एक एक्चुअल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ है हमारी ज़्यादा और ख़राब किस्म का खाना खाने की आदतों की वजह से। जैसे कि आजकल बाजारों में जंक फूड बहुत प्रचलित है, कहीं इसके पीछे कारण तो नहीं है? ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज़। केवल बाजार में नहीं, इवन रसोइयों के अंदर भी हमारे जंक फूड ज़्यादा और ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम बात करें पुराने लोगों के बारे में, आज से 50 साल 60 साल पहले के लोगों के बारे में, जब टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, ज़्यादा जानते नहीं थे लोग उसके बारे में, ज़्यादा मिलती नहीं थी, उस दौरान अगर हम बात करें तो घरों की रसोई में मीठा, यानी कि चीनी या गुड़ शक्कर या मैदे का सामान, जैसे ये ब्रेड बिस्कुट वगैरह, जो घर में आजकल बहुत आराम से मिलते हैं, नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हमारी रसोइयों में ये एक चाय का कल्चर आया है, एक चाय बिस्कुट का कल्चर आया है, वैसे ही हमारे घरों में टाइम पास करने के लिए चाय और खाना और कुछ खाने का कल्चर आया है, वैसे वैसे डायबिटीज़ होती जा रही है। इवन वो लोग जो कहते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खाते, वो भी डायबिटीज़ हो रही है, क्योंकि उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि जंक फूड उनके घर में घर कर गया। हाँ, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो घर में ही अवेलेबल हो रहा हो। अच्छा, शुगर के लिए बहुत किल्लतियां है समाज में। इंसान के तनाव होता है या फिर फिजिकल वर्क नहीं होता, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि फिजिकल वर्क वाले जितने भी लोग हैं उनको भी बहुत सारों को शुगर है। जो मेंटलिटी जो काम करते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए काम करते हैं, उनको भी शुगर हो रहा है। तो क्या इसके पीछे जंक फूड ही अकेला इस तरह? आज से पहले मान लिया दुकानदार थे, कई सेठ थे, साहूकार थे, इनका पूरे दिन बैठे रहने का काम। आप उन पुराने सेठों को जाके चेक करो, उन्हें शुगर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि केवल बैठे रहने से शुगर का वास्ता नहीं। शुगर की बीमारी का, ठीक है, ऑगमेंटेशन जरूर होगा बैठे रहने से, कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो और आपको शुगर बन रही है, तो आपको डायबिटीज अगर हो रही है, तो आपको बैठे रहने से चीजें बिगड़ेंगी। लेकिन अगर बात करें केवल बैठे रहने से शुगर हो रही है, ये मिथ्या है। ये बिना बात के एक वक्त को अपने कोसने वाली बात है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं। आपने अभी टाइप 2 शुगर का जिक्र किया है, टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में क्या? इसको समझाने के कई तरीके हैं। इमेजिन करिए आपके पास कोई यू आर नॉट अ वेरी दयावान काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको बहुत दया नहीं आती लोगों पे। आपके पास एक नौकर है, काम नहीं कर रहा, आप एक थप्पड़ पीछे मार के देते हो, काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही काम करता है हमारे शरीर में हमारे हार्मोन।
इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बन के शरीर में लिवर की तरफ जा रहा है, मांसपेशियों की तरफ जा रहा है। जब आदमी ज्यादा खाना खा रहा है तो इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। क्या ज्यादा बन रहा है इंसुलिन? इंसुलिन फोर्स करता है हमारे शरीर को उस बने हुए खाने को डाइजेस्ट होने के बाद, ग्लूकोज के फॉर्म में बनने के बाद, कि हमारा शरीर उसे अपटेक करे, प्राइमरली लिवर और उसके बाद मांसपेशियां और हार्ट। अब एक टाइम में शुरुआती दौर होता है, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ज्यादा काम कराना पड़ेगा, ज्यादा काम कराना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा या मियाद से ज्यादा लिवर की और बाकी शरीर की खाना अंदर आ रहा है। इसके बदले इंसुलिन ज्यादा बनेगा। एक टाइम आएगा जब शरीर के स्टोर भर जाएंगे और नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो चीज नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? शरीर को भाई नहीं है पसंद खाना खराब करना। क्यों? खाना आसानी से नहीं मिलता। अब हमारा शरीर आदि मानव का शरीर है, तो जब खाना आराम से नहीं मिलता तो शरीर जो भी मिला है उसे यूटिलाइज करना चाहेगा, तो ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, जरूरी नहीं है ना कि शरीर के स्टोर भी उसके हिसाब से चले। तो अब ज्यादा इंसुलिन जो है वो एक धक्का मारी काम कर रहा है, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा पर रिजल्ट मिलेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट आएगा। इस फेज को क्या कहते हैं? सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन के ऊपर रिजल्ट मिलने की जगह ज्यादा लगाना पड़ रहा है और रिजल्ट मिल पा रहा है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये स्टेज है डायबिटीज से पहले की स्टेज। फिर अगला स्टेज आता है जब ज्यादा इंसुलिन बन के भी कंट्रोल नहीं हो पा रही शुगर। क्यों? क्योंकि अब शरीर के बस का नहीं है इसको बर्दाश्त करना, ओवर हो गया। ओवर हो गया, मतलब जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, वो सब फिल हो चुकी है। और यहाँ फिर बात आती है दवाइयों की कि भाई चेक कराते हो शुगर बढ़ी हुई आ रही है और आदमी पतला नहीं है। जो टाइप 1 डायबिटीज वाले फीचर हैं वो नहीं है कि इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन पूरी है। इंसुलिन से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ा हुआ, पेट ज्यादा है, शरीर ज्यादा है, पर फिर भी शुगर ज्यादा आ रही है। टाइप 2 डायबिटीज की इंडिकेटर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहचान। अब यहां पर फिर लोग दवाई देते हैं। दवाई देते हैं किस तरह की? कि इंसुलिन बढ़े या फिर इंसुलिन का असर अच्छे से। दो ही बातें। अब तीसरी चौथी बात भी उसमें आने शुरू हुई है लेटेस्ट कुछ दवाइयों में, कि एक खाना को पचने को धीरे कर दिया जाए, कि अगर खाना खून में पहुंचेगा ही नहीं पच के तो कहां से जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा शुगर निकाल दीजिए कि इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े, जो है ग्लूकोज एक्स्ट्रा उसको बाहर करो। ठीक है ना? इससे पहले कि शरीर अपने आप साफ करे, आप पहले ही पोछा मार दो। तो अच्छा। वो भी एक तरीका है, पर दवाइयां इस तरीके से काम करते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करने वाली भी दवाइयां हैं जो ज्यादा इंसुलिन पैदा कर पाएंगी। अगर हम केवल एक टारगेट को लेके चले कि शुगर कम करना है, तो उसके तो चहुमुखी रास्ते हैं ना। खाना नहीं पचे, एक्स्ट्रा शुगर पेशाब के रास्ते निकाल दें, ज्यादा इंसुलिन बनाएं, या इंसुलिन का असर अच्छे से आ जाए। इस तरीके से 4 अलग अलग लाइनों पे 4 अलग अलग तरह की दवाइयां, गोलियां आती हैं। जब इस पे काम नहीं चलता तो फिर लोग इंसुलिन बाहर से देना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन जहां पहला ट्रीटमेंट है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन आखिरी ट्रीटमेंट। जरूरत के हिसाब से देखना जरूरी है, पर टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रेफर नहीं किया जाता कि इंसुलिन दिया जाए। टाइप 2 डायबिटीज में बात आती है कि भाई वजन कम करने की कोशिश की जाए, खाना कम करने की कोशिश की जाए, हल्का खाना दें। टाइप 2 में सारी बातें इसमें फिर आती हैं। यही प्रॉब्लम है क्विक सॉल्यूशंस की, कि इंसान का एक नेचर होता है ना कि भाई सब कुछ इतना खराब नहीं हो सकता जितना डॉक्टर बता रहा है, तो क्या पता कोई कुछ और कह रहा हो। तो कोई जड़ी बूटी बताने की बात करता है, कोई चूरन बेच रहा है शुगर के, कोई देसी दवाइयां कहीं ना कहीं वो लोग उलझेगा वो। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रैप है, और एक पीड़ित इंसान ना बहुत आसानी से इन सब ट्रैप्स में फंस सकता है। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी टाइप 1 वाली बात है, शुगर जो कम होती है बहुत सारे लोगों की, किसी की तो हाई होती है, ऊपर होती है, मान लिया किसी की जो है लोअर पहुंच जाती है, तो उसमें देखो शुगर कम होना अपने आप से एक बीमारी है। शुगर कम होना हो सकता है कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, जैसे ज्यादा हार्मोन सिक्रीशन की बीमारियां, इंसुलिनोमास होते हैं, या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स जैसे सिरोसिस, जिनमें लिवर खराब होता है तो उनके अंदर, बेचारों के अंदर रिजर्व ही नहीं होता इतना कि वो शुगर
कंट्रोल कर सके अपनी। जैसे ही उनके खाने का असर उतरा, उनकी शुगर डाउन जाने शुरू हो जाती। तो जिन मरीजों का लिवर पूरी तरह खराब होता है, उनके अंदर शुगर डाउन जाने का डर रहता है। तीसरा रहता है कुछ दवाइयाँ, कुछ खास तरह की दवाइयाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर वाली दवाइयाँ, या फिर कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स और शुगर की दवाइयाँ खासकर। ये दवाइयाँ इंसुलिन बढ़ाए रख सकती हैं आपके शरीर का। आपका जो शुगर डाउन गया है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और चौथी जाहिर सी बात है इन्फेक्शंस। कभी कभी निमोनियाज ऐसे होते हैं कि शुगर एकदम से डाउन जाती है। शरीर का जो गर्मी का स्तर है, शरीर उससे कोप अप नहीं कर पाता, शुगर डाउन चली जाती है। इन्फेक्शन इतने जबरदस्त होते हैं कि शुगर डाउन चली जाती है। तो शुगर डाउन अपने आप से एक बीमारी है। डायबिटीज में भी हो सकती है और बिना डायबिटीज के भी हो सकती है। बिना डायबिटीज की भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर कौशिक साहब, इसमें शुगर जो पीड़ित लोग हैं, आज करीब करीब सभी को देखने में मिल रहा है कि शुगर हो रहा है, जिस भी देखो शुगर हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि किस चीज़ से परहेज करें, किस चीज़ से वो करें? जैसे जंक फूड हो गया, आपने बताया, और क्या क्या चीज़ें हैं इस तरह की जिनसे बचाव रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होते कि चल हुआ क्या है, क्योंकि शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ पर से एक बहुत ही रीसेंट बीमारी है। आप अगर बात करें कि सदियों से कुछ चला नहीं आ रहा, कोई पुराना ट्रेडिशन अवेलेबल नहीं है, कोई कॉमन नॉलेज नहीं है डायबिटीज के बारे में लोगों को, ऐसे में भ्रांतियां फैलाना बहुत आसान है। कॉमन नॉलेज क्या होती है कि आपके रीति रिवाजों में आपके हेल्थ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इन रीति रिवाजों में जैसे हेल्थ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज को डील क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले टाइप 2 डायबिटीज बहुत था नहीं। तो सबसे पहले जो एक रास्ता है वो ये है कि वो समय फॉलो करके देखें जब टाइप 2 डायबिटीज नहीं थी। आज से कुछ 40 साल पहले तक जो ज़्यादातर हमारे घर थे, इंडियन फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बाहर के नहीं, दिन में 2 बार खाना रूटीन होता था, नॉर्म होता था। दिन में 3 बार खाना बहुत रेयरली होता था। 4 बार का तो मतलब ही नहीं। इसी तरह चाय बिस्कुट वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं होता था, और बाहर खाने का भी कोई मतलब नहीं होता था। अगर हम मिष्ठान की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो कोई बहुत बड़ा त्योहार या कहीं शादी किसी के यहाँ जा रहे हो तो ही मिठाई होती थी। घरों में आसानी से मीठा खाने को नहीं होता था, कम होता था। आज के अकॉर्डिंग बहुत कम होता था, ना के बराबर। आज के सामने ना के बराबर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब खाने पीने के एब्सेंस थी, पर जो प्रोसेसिंग की बात थी, जो बहुल्यता थी खाने की, वो एग्जैक्टली नहीं थी। हाँ, लेकिन मोस्टली मीठे के इसके अगेंस्ट जो थी, शक्कर और गुड़, बहुत खांड, ये मिलती थी, अवेलेबल रहती थी घरों में। ये अवेलेबल होती थी घरों में, लेकिन रोजाना के बेसिस पे इसका कंजम्पशन नहीं होता था, क्योंकि महंगी होती थी। तो क्योंकि ये महंगी होती थी, तो और पैसे की कमी के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते थे। अच्छा, अब जो है चीज़ें जितनी जितनी आसानी से अवेलेबल होती जा रही हैं, राशन की दुकानों पे भी अब चाय चीनी मिलती है, पहले नहीं मिलता था। उससे फ़ायदा और नुकसान दोनों में देखो, अवेलेबिलिटी हो गई है तो यूज़ करना बढ़ गया है, यूज़ करना बढ़ गया है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। अब स्पेसिफिकली 2 चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है डायबिटीज़ से बचने के लिए, एक चीनी और एक मैदे से बनी चीज़। अगर चीनी ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, चीनी से डाइजेस्ट होने के बाद बनता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो लिवर में जमना शुरू हो जाता है, फैट के फॉर्म में। फैट के फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। तो इससे एक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटोसिस या नैश की बीमारी भी होनी शुरू हो जाती है। और कई लोग एक्चुअली खराब अपना लिवर करने शुरू कर जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। तो एक मीठा और दूसरा मैदा, जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में डाल सकता है, बहुत रैपिडली जैसे वो डालता है, तो इंसुलिन एकदम से स्पाइक करेगा। बार बार इंसुलिन अगर स्पाइक करता रहेगा तो शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना बहुत आसान है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, तो बार बार अगर इंसुलिन रिलीज होगा तो आप खाना कम ही खाएं। अगर आप मैदे या मीठे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपका वेट गेन होता जाएगा। कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे लोग कि थके हुए रहते हैं,
बहुत ज्यादा खाते भी नहीं है, पर फिर भी बहुत मोटे हो रखे हैं। उसके पीछे कई बार ये जिम्मेदार है कि चाय बिस्कुट का उनका विशियस साइकिल चलता रहता है। और ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से क्या होता है कि उनका शुगर डाउन सा ही रहता है, थोड़ा मोटे हैं, शुगर डाउन है, और वो कहते भी हैं अक्सर डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब मेरा ना शुगर डाउन होता रहता है, इस चक्कर में मुझे बार बार खाना पड़ता है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो बार बार ये चाय बिस्कुट खा रहे हैं यही उनका शुगर डाउन कर रहा है, बार बार इंसुलिन स्पाइक कर जा रहा है। इंसुलिन स्पाइक करने के साथ साथ शुगर डाउन जाना शुरू हो जाता है। वापस जो है उसको बैकअप करने के लिए खाना पेट में इतना होता ही नहीं, क्योंकि वो खाना ज्यादा खा नहीं रहे। आपका मतलब ये है कि एक तो जंक फूड से बचें हम, और दूसरी बात ये है लगातार बिना टाइम के ऐसे खाने से बचें। हाँ जी। यानी कि बार बार जो हम परेशानी देते हैं लीवर को, तो मीठा खावे कुछ भी खावे एक्सरसाइज टाइम से खाना चाहिए, आपका कहना है? सबसे पहली बात कि जो एक डेली रूटीन होता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो डायबिटीज का इलाज है उसके अंदर एक बात होती है, उसे कहते हैं हर्मिट लाइफस्टाइल। हर्मिट लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, जिसको हिंदी में लकीर का फकीर कहते हैं ना, कि अच्छा रोज का यही लाइन है, ऐसे ही करना है, यही रूटीन फॉलो करना है, वो बहुत जरूरी है ताकि शरीर एक रूटीन में रहे, जो आपके शरीर के हार्मोन है वो बैलेंस में रहे। आप समय से खाना खाएं और समय पे जब आपको भूख लग रही है तभी खाना खाएं। डायबिटीज के मरीजों को अक्सर मैं कहता हूं कि अगर भूख लग रही है और खाने का वक्त है तो खाना खा लो, दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ, भूख अगर लगी है तब, और खाना खाने का वक्त। भूख नहीं लगी है और खाना खाने का वक्त है तो भी नहीं खाना खाना। और अगर भूख लगी है और खाने का वक्त नहीं है तो भी नहीं खाना। एग्जाम्पल कैसे, दिन में 3 बार खाना एक स्टैंडर्ड डाइट है। अगर आपको सुबह भूख नहीं लगी लेकिन खाने का वक्त हो गया, आप ना खाना खाएं, कोई नुकसान नहीं। अगर जैसे 4-5 बजे का वक्त है, अक्सर भूख लग जाती है लेकिन खाने का वो एग्जैक्टली वक्त नहीं है। अगर कोई 4-5 बजे खाना खाता है तो ना तो उसके बस का रहता है रात को ढंग से खाना खाना, और जो इंसुलिन स्पाइक्स हैं वो अलग से आती हैं, क्योंकि कुछ तो खा ही जाते हैं लोग। ये शुगर वालों को कभी कभी बिल्कुल ऐसे बदन टूट जाएगा, मैदा खाली हो जाएगा, जैसे बिल्कुल अभी खाना चाहिए तो चने वगैरह कुछ खा लेते हैं इस तरह। अक्सर ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, और ये सिचुएशंस तब होती हैं जब उनकी शुगर डाउन जा रही है। ऐसे में सबसे पहली बात है, उस वक्त तो ठीक है कुछ खा लीजिए, पर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयां कम कराइए, क्योंकि दवाइयों के असर से आपका शुगर डाउन जा रहा है, ये ठीक नहीं है बात। इस वजह से होगा क्या, एक तो शुगर डाउन जाने से आप जो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं वो, दूसरे जो है अगर आप दवाई ज्यादा खा रहे हैं तो इंसुलिन ज्यादा बनेगा, वो वजन बढ़ाएगा, वो फिर और दवाई की रिक्वायरमेंट पैदा कराएगा, जहां आपको एक्चुअली इतनी दवाई की जरूरत नहीं। तो और क्या क्या इस तरह की जो जनरली चीजें हैं खाद्य जिनसे हमें परहेज करना चाहिए शुगर वाले पेशेंट को? देखिए, 2 बात मोस्टली शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ना हो तो बेहतर। पहली बात, ना हो उसके लिए अपने खाने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्राकृतिक खाना चाहिए, दिन में 2 बार या 3 बार खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो दवाई कम से कम रखने के लिए डाइटरी फैक्टर्स ऐसे रखने चाहिए जो आपके शुगर को अपने आप से ही बहुत ज्यादा खराब ना होने दें। ऐसा खाना जो धीरे पचे, उसके साथ शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये मैकेनिकल बात है। अगर आप पानी बहुत जोर से पंप करेंगे तो पानी बहुत सारा आएगा, ऐसे ही अगर आप खाना ऐसा खाएंगे जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए तो शुगर बहुत बढ़ जाएगी। अगर उसकी जगह आप खाना ऐसा खाएं जो धीरे पचे तो शुगर नहीं बढ़ सकती, इसमें कोई दवाई की बात ही नहीं। तो मान लिया अगर आप गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की रोटी खाते हैं तो ऐसा नुकसान नहीं होंगे। अच्छा, वहीं कई लोग कहते हैं कि और जो चीज़ें शुगर को खाने को डाइजेशन को धीरे कर सकती हैं या उनसे ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ सकती अंदर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी दूध एक ऐसी चीज़ है जो बिना शुगर बढ़ाए आपको ऊर्जा दे सकती है। पनीर एक ऐसी चीज़ है, मक्खन या देसी घी ऐसी चीज़ है जो आपका ऊर्जा की पूर्ति पूरी कर सकती है बिना शुगर बढ़े। दूसरे ये सारी चीज़ें जो हैं हैवी होती हैं तो खाने को धीरे डाइजेस्ट कराती हैं। तो जो आपका खाया हुआ अनाज है जिससे कि ग्लूकोज रिलीज होता है, जिसको हम शुगर मानते हैं, वो भी कम बढ़ता है।
और पेट भरता है तो आप एक्चुअली अनाज भी कम ही खाएंगे। तो ऐसा खाना दिन में अपने खाने में ज़्यादा इन्वॉल्व करें जो खाने का डाइजेशन स्लो करे, पेट ज़्यादा भरे और ऊर्जा की पूर्ति भी पूरी करे। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो सलाद, ऐसे सलाद जिनसे शुगर नहीं बढ़ सकती, जैसे मूली है, गाजर है या खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें भी अपने खाने में इन्वॉल्व करें। और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स की पूर्ति के लिए बीच बीच में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी इन्वॉल्व करें। डॉक्टर साहब, आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।